गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोटेक्टिव रिलेज जो होते हैं, जो प्रोटेक्टिव रिलेज होते हैं वो कैसे ओरिजिनेट हुए, उनका इवोल्यूशन क्या था। मीन्स द इवोल्यूशन ऑफ प्रोटेक्टिव रिलेज। ठीक है, ये टॉपिक को हमने अच्छे से डिस्कशन किया था और देखा था कि कैसे हर एक स्टेज में कि पहले हम लोग रिलेज की जगह जनरेटर्स का इस्तेमाल करते थे, उसके बाद हमने किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज आया, फिर उसके बाद स्टैटिक रिलेज आए, फिर न्यूमेरिकल रिलेज आया, फिर उसके बाद फिर आपका FGPAs आए, VLSI आया, माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर रिलेज आए। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ रिले। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन। हमने एक फर्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ा भी था कि प्राइमरी और बैकअप प्रोटेक्शन होता क्या है, बट लेट अस डिस्कस वंस मोर कि ये प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन होता क्या है। ठीक है, हमने ये बताया है कि हम जानते हैं कि बहुत सारे अलग अलग जोन्स में हम लोग वेरियस जोन्स ऑफ प्रोटेक्शन के बहुत सारे जोन्स हैं। हमने इसको पढ़ा भी है फर्स्ट चैप्टर में, और हर एक जोन के लिए हमको अलग अलग प्रोटेक्शन सिस्टम रखना जरूरी होता है। अगर किसी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर एक पार्ट ऑफ जो एक जोन में कहीं फॉल्ट राइज होता है तो बाकी सारे जोन प्रभावित ना हो, इसका भी हमको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। तो इसी के लिए प्राइमरी और बैकअप दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिले खासकर, क्योंकि ये जो प्राइमरी रिले होता है वो फॉल्टी एलिमेंट को आइसोलेट कर देता है बाकी सारे चीजों से, और ये जो प्राइमरी रिले है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के कारण से हमारा जो सिस्टम है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। अगर किसी कारणवश ये प्राइमरी रिले हमारा ऑपरेट नहीं कर पाता है तो हमारा फिर जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, एक बैकअप प्रोटेक्टिव सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो ये हमारा मेन मेन एस्पेक्ट है कि व्हाई वी यूज प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन स्कीम। अब अगर हम लोग देखा जाए कि बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, या कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनका परसेंटेज फेलियर बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर हम लोग रिले की बात करें तो रिले 44% का फेलियर रेट है इसका। दूसरा अगर हम लोग बात करें सर्किट ब्रेकर्स का, तो सर्किट ब्रेकर का 14% का मामूली सा आपका फेलियर रेट है। थर्ड है हमारा AC की वायरिंग, ठीक है, इसका है 12% का फेलियर रेट है। चौथा है हमारा ब्रेकर का ट्रिप मैकेनिज्म, ठीक है, इसका फेलियर रेट है 8%। अगर हम लोग बात करें करंट ट्रांसफॉर्मर्स की, CTs, तो CT का जो है ये 7% है। छठवा है हमारा DC वायरिंग का फेलियर रेट है 5%। सेवंथ हमारा VT है, ये PT हम लोग इसको बोलते हैं, इसका 3% है। आठवां ब्रेकर ऑक्सिलरी स्विचेस का भी 3% का हमारा फेलियर रेट है। नौवा अगर हम लोग देखें तो ब्रेकर ट्रिप कॉइल्स, इसकी जो ट्रिप कॉइल्स का भी फेलियर जो रेट है वो 3% है। और हमारा जो लास्ट है वो DC सप्लाई की अगर हम लोग बात करें, DC सप्लाई, तो DC सप्लाई का मात्र 1% फेलियर रेट है। तो हम लोग इसमें से देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा फेलियर रेट है वो है हमारे रिले का।
इसी वजह से हम लोग को जो हमारी जो अगर हम लोग को प्रोटेक्टिव स्कीम की रिलायबिलिटी 95% से ज़्यादा रखनी है, 95% से ज़्यादा रखनी है, तो हम लोग को एक प्रॉपर डिजाइनिंग उसका मेंटेनेंस और उसका हम लोग को पहले इंस्टॉलेशन उसका मेंटेनेंस, ठीक है, किसका रिले का, सर्किट ब्रेकर्स का, ट्रिप मैकेनिज्म्स का, एसी डीसी वायरिंग का, बहुत हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी, वेरी हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी हमको इंश्योर करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपरली मैकेनाइज्ड रहे, तो यह हम लोग बहुत हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी अचीव कर सके। अब अगर हम लोग बात करें तो जो बैकअप रिलेज हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं प्राइमरी रिले के फेलियर के रिस्पेक्ट में। एक बैकअप रिले एक टाइम डिले के बाद ही ऑपरेट करता है और ये सफिशिएंट टाइम देता है, सफिशिएंट टाइम टू प्राइमरी रिले को ऑपरेट करने के लिए सफिशिएंट टाइम देता है, ठीक है, जिससे कि हमारा जो बैकअप रिले है उसके बाद ही ऑपरेट होगा, ठीक है। और जब बैकअप रिले ऑपरेट होगा तो एक मेजर पार्ट ऑफ जो पावर सिस्टम है वो हमारे पावर सोर्स से डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि वो अनअवॉइडेबल वाली पार्ट है, ठीक है। और अगर हम लोग बैकअप रिले की बात करें तो वो अलग अलग स्टेशंस में लगाया जा सकता है, ठीक है। कभी कभी हम लोग को लोकल बैकअप के भी इस्तेमाल करना पड़ता है, किसका लोकल बैकअप का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। और उसको इस तरीके से लोकेट करना पड़ता है कि वो सीटी और पीटी या प्राइमरी रिले को किसी भी तरीके से अफेक्ट ना करें जबकि उसको बैकअप करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बैकअप, ठीक है। पहला है हमारा रिमोट बैकअप, दूसरा है हमारा रिले बैकअप और तीसरा है हमारा ब्रेकर, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा ब्रीफ में, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको और एक बार पढ़ चुके हैं। तो रिमोट बैकअप क्या है? ये जो बैकअप है, रिमोट बैकअप नेबरिंग स्टेशन में लगता है। कहाँ लगता है? नेबरिंग स्टेशन में, बगल के स्टेशन में ये लगता है। और ये पूरा का पूरा प्राइमरी प्रोटेक्टिव स्कीम, जिसमें कि हमारा रिले, सर्किट ब्रेकर, सीटीवीटी और भी अदर एलिमेंट जितने भी होते हैं, उन सबके अगर फेलियर को ठीक करने के लिए ये हमारा काम करता है। और ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है, चीपेस्ट है, ठीक है। हाँ, और ये बहुत ज़्यादा डिजायरेबल होता है क्योंकि इसका जो फेलियर का चांसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ये तो बात होती है हमारी रिमोट बैकअप की। अब अगर हम लोग रिले बैकअप की बात करें तो ये जो बैकअप है ये भी लोकल बैकअप है। इसमें एक एडिशनल रिले हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये सेम सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करता है अगर प्राइमरी रिले फेल हो जाता है, और इसका ऑपरेशन विदाउट डिले ऑपरेट करता है ये, ठीक है। ये थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है, ठीक। इसी कारण से इसको हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। लेकिन बैकअप रिलेज है वो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस के बारे में अगर बात करें तो प्राइमरी प्रोटेक्शन के लिए डिजायरेबल नहीं होता। ये बेसिकली हमारा करंट और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स के लिए ज़्यादा लाइबल होता है, ठीक है। और लास्ट है वो है ब्रेकर बैकअप। तो ब्रेकर बैकअप की अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक प्रकार का लोकल बैकअप है। ये बैकअप जो है ये हमारा बस बार सिस्टम के लिए काम करता है,
जहां पर नंबर ऑफ सर्किट ब्रेकर्स कनेक्टेड होते हैं। ये जो प्रोटेक्टिव रिले है, जब हमारा प्रोटेक्टिव रिले ऑपरेट ठीक है ऑपरेट करता है इन रिस्पॉन्स टू दिस फॉल्ट बट सर्किट, लेकिन अगर सर्किट ब्रेकर जब भी ट्रिप नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उस समय हम लोग इस प्रकार के रिले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और बस बार से ही हम लोग को उसको ट्रिप करना होता है। इसी वजह से हम लोग का इसमें जो पूरा का पूरा पावर सिस्टम है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, हमको ट्रिप करना पड़ता है, और सर्किट ब्रेकर और जो प्रॉपर ब्रेकर जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम तक बंद रहता है और उसके बाद ही इसको हम लोग एनर्जाइज करते हैं। तो ये था हमारा प्राइमरी और बैकअप प्रोटेक्शन का टॉपिक। द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से परफॉर्मेंस ऑफ प्रोटेक्टिव रिलेज को हम लोग कर सकते हैं, एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ प्रोटेक्शन क्या होती है, ये चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।